और जो सरकार बिहार सरकार की चल रही है, ये असल में सरकार गुंडा ही चला रहे हैं। आप बताइए, अब तो घर में लोग घुस घुस के गोली मारे जा रहे हैं। एक गोली नहीं, सुनने में आया 15 राउंड चला, जिसमें 6 गोली रुपेश जी को लगा। और इतने सज्जन व्यक्ति, इतने हंसमुख व्यक्ति, हम लोगों का भी जाना एयरपोर्ट लगातार रहता है, मिलना जुलना रहा है, लंबे समय से हमारा भी उनसे संबंध रहा है। अब समझ में नहीं आता कि पटना जो राजधानी है, इतने पॉश इलाके में कितना किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर होगा सीएम हाउस से। 2 किलोमीटर दूर सीएम हाउस से ये घटना को अंजाम दिया जाता है। जो समीक्षा बैठक जो मुख्यमंत्री जी करते हैं, ये वाकई में समीक्षा बैठक नहीं बल्कि भिक्षा बैठक है। ये भिक्षा, पैसे पे ट्रांसफर, पोस्टिंग, आरसीपी, टैक्स, ये उस बात की इनकी बैठक होती है। क्या हल निकलता है? कल जो हत्याकांड हुआ है, इसकी हम लोग जो है मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द जो है हत्यारा पकड़ा जाए। लेकिन आप लोग देखे होंगे, हमने लगातार हर बार एक बात जरूर कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है। जब तक सैकड़ों हत्याएं, अपहरण, फिरौती, रेप, गैंग रेप, व्यवसायिकों की हत्या, उनसे रंगदारी, जब तक सैकड़ों की संख्या में नहीं हो जाती है, तब तक नीतीश कुमार जी और उनकी डबल इंजन की सरकार को चैन से नींद नहीं आती है। लगातार जो है अपराध जो है बढ़ता चला जा रहा है और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सेलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के लोगों ने सेलेक्ट, नॉमिनेट किया और उनसे गृह विभाग जो है वो संभल नहीं रहा। हास्यास्पद ये है कि विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन बीजेपी के लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं। हास्यास्पद इसलिए है कि बीजेपी खुद सरकार में, खुद सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री चुना, चोर दरवाजे से सरकार में आए और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जिसके बिहार में अब तक 2 उप मुख्यमंत्री नहीं हुए। 2 उप मुख्यमंत्री कौन से पार्टी के हैं? वो बीजेपी के हैं, लेकिन वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त क्या कहा था कि निश्चिंत रहिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। अब हम पूछना चाहते हैं, रुपेश सिंह जी जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार के लोग क्या छठ मना पाएंगे? इस तरह की घटनाएं बार बार होती रह रही हैं और प्रधानमंत्री जी कहते थे कहीं कुछ होगा। क्या क्या नामकरण नहीं दिया गया था? जंगल राज। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज, युवराज। अब जंगल राज का महाराजा कौन है? कहां है प्रधानमंत्री जी? कहां गायब हैं? उनको तो अगर सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री जो थके हुए हैं, जो विभाग नहीं चला पा रहे हैं, आकर के कार्रवाई करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। किस बात का डबल इंजन का सरकार है यहां पर? इसलिए हम लोग लगातार इस मुद्दे को हम लोग जनता के बीच रखते रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से मौजूदा जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, बीजेपी की, वो विधानसभा सत्र चाहते ही नहीं है। अद्भुत है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जो ट्रेडिशनल वे से ऊपर हट करके सत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम तो यही कहते रहे, ये जो समीक्षा बैठक जो मुख्यमंत्री जी करते हैं, ये वाकई में समीक्षा बैठक नहीं बल्कि भिक्षा बैठक है। ये भिक्षा, पैसे पे ट्रांसफर, पोस्टिंग, आरसीपी, टैक्स,
ये उस बात की इनकी बैठक होती है, क्या हल निकलता है। इनका पुलिसकर्मी जो है एक शराब की बोतल के पीछे घूमता रहता है। यहाँ सैकड़ों हत्याएं, बलात्कार, लूट, रंगदारी, अपहरण, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी एक अफसोस प्रकट नहीं कर पाते, किसी पीड़ितों से नहीं मिलते और सवाल पूछा जाता है विपक्ष के लोगों से। इसलिए हम जो कहते हैं तो कुछ सोच समझ के ही कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, इनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। अब थके हुए मुख्यमंत्री ने खुद ही बोल दिया कि भाई हमको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया गया। जिसको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा वो तो अपना पल्ला झाड़ेगा। अब बीजेपी के लोग जो हैं एक सवाल सरकार में मुख्यमंत्री से पूछ करके बचना चाह रहे हैं। इसमें अपराधीकरण में और जो सरकार बिहार सरकार की चल रही है, ये असल में सरकार गुंडा ही चला रहे हैं। इससे बचने का प्रयास बीजेपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये एहसास होना चाहिए कि भाई आपके इतने मंत्री हैं, दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, किस काम के, क्या काम कर रहे हैं। लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लोग जो है असहज महसूस कर रहे हैं, घर से निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, अब तो घर में लोग घुस घुस के गोली मारे जा रहे हैं। एक गोली नहीं, सुनने में आया 15 राउंड चला, जिसमें 6 गोली रुपेश जी को लगा। और इतने सज्जन व्यक्ति, इतने हंसमुख व्यक्ति, हम लोगों का भी जाना एयरपोर्ट लगातार रहता है, मिलना जुलना रहा है, लंबे समय से हमारा भी उनसे संबंध रहा है। अब समझ में नहीं आता कि पटना जो राजधानी है, इतने पॉश इलाके में कितना किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर होगा सीएम हाउस से। 2 किलोमीटर दूर सीएम हाउस से ये घटना को अंजाम दिया जाता है। एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2-3 व्यक्ति आकर के 15-15 राउंड गोली चलाते हैं और अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और ऐसी कितनी घटनाएं हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जितना ध्यान और जितनी मॉनिटरिंग आप एडिटिंग में करते हैं कि बिहार में अपराध का न्यूज ना सामने आए, बिहार में बलात्कार और भ्रष्टाचार का मामला सामने ना आए, अगर उतनी ही एडिटिंग और मॉनिटरिंग अगर आप ईमानदारी से क्राइम को रोकने में लगाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभालने वाला नहीं है। अगर विभाग नहीं संभाल रहा तो किसी और को दे दें विभाग, गृह विभाग, क्या आपत्ति है। और वैसे भी कोई जबरदस्ती तो है नहीं, वो तो जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाएगा, वरना तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। तो गृह विभाग क्यों रख रखा है, दे दे, क्या आपत्ति आनी चाहिए। और कोई इस मुद्दे से अगर आप लोगों का सवाल। नहीं, लगातार घटनाएं जो हैं हर जगह हो रही है। अगर आप डेली अखबार का पन्ना खोल करके देखें या न्यूज़ में हेडलाइन देखें तो कभी दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या, अपहरण, लूट, रंगदारी, बलात्कार, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। लेकिन नतीजा क्या है, अपराधी पकड़े क्यों नहीं जाते, भ्रष्टाचारी पकड़े क्यों नहीं जाते नीतीश कुमार जी के राज में। भय क्यों खत्म हो गया है। ये अपराधियों का तांडव हो रहा है पूरे बिहार में। तो इसमें तो जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनको सामने क्यों नहीं आते, सामने आकर के आप लोगों के सवालों का, जनता के सवालों का उनको जवाब देना चाहिए। ये जिम्मेवारी है उनकी, नैतिक जिम्मेवारी है, लेकिन चुप रहते हैं।
और यही कोशिश करते हैं कि भ्रष्टाचार का खबरें और जो क्राइम की खबरें जो हैं वो दबा दी जाए।